मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हींग के बारे में। जी हाँ, आपने सही सोचा। हींग, वही हींग जो हम अपने घरों में सब्जियों के अंदर प्रयोग करते हैं मसाले के रूप में। उस हींग के बारे में बात करेंगे। वो हींग क्या काम करती है, शरीर के लिए कितना उपयोगी और कारगर साबित होती है, कौन कौन सी बीमारियों के अंदर हींग का प्रयोग होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभ प्रदान करते हैं। हींग कहाँ और कैसे बनाई जाती है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हींग के बारे में अनेक तरह की जो भ्रांतियाँ प्रचलित हैं, उन भ्रांतियों को नज़रअंदाज करें और हींग के बारे में सही और रोचक जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करें। हींग हर घर में पाई जाती है। यह न केवल भोजन को स्वादिष्ट टेस्टी बनाती है बल्कि सुपाच्य भी बनाती है। वैसे कई लोग हींग को केवल रसोई घर का मसाला समझते हैं और इसके औषधीय महत्व को नहीं समझते। 12मासी हींग की खेती ज़्यादातर काबुल, खुरासान, ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बलूचिस्तान आदि देशों के पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। भारत के कश्मीर और पंजाब राज्य के कुछ हिस्सों में भी हींग की खेती की जाती है। हींग के पत्तों और छाल में हल्की सी चोट देने से भी दूधनुमा पदार्थ निकलता है, जिसे पेड़ों की छाल या पत्तों का पर सुखा लिया जाता है। सूखने के बाद हींग तैयार होती है। सौंफ प्रजाति की इस पौधे की ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। इस पौधे के भूमिगत प्रकंदों व ऊपरी जड़ों से निकलने वाले वानस्पतिक दूध को हींग के रूप में प्रयोग किया जाता है। कच्ची हींग का स्वाद लहसुन से मिलता जुलता है, लेकिन इसे व्यंजन में पकाने के बाद यह खाने का स्वाद बढ़ा देती है। हींग में सल्फर अधिक मात्रा में होने से इसकी गंध बहुत तेज़ होती है और स्वाद तीखा व कटु होता है। मगर आयुर्वेद में जो हींग प्रयोग की जाती है वह हींग हीरा हींग के नाम से जानी जाती है। इस हींग को सबसे अच्छा माना जाता है। हींग 4 प्रकार की होती है: कंधारी हींग, यूरोपीय वाणिज्य हींग और भारतवर्षीय हींग और वापिंड हींग। हींग का रंग सफ़ेद, हल्का गुलाबी और पीला व सुर्खी माइल जैसा हो सकता है। कैसे बनती है हींग, इसके तरीके के बारे में जानकारी अब यहाँ आपको दे रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले फेरूल फोइटिडा के पौधे से रस निकालकर उसे किसी बर्तन, पेड़ों की छाल या पत्तों में निकालकर सुखा लिया जाता है। सुखा लेने के बाद उसे या तो टुकड़ों में या चूर्ण के रूप में तोड़कर बाज़ारों में बेचा जाता है। फ़ायदे, हींग के फ़ायदे क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। चुटकी भर हींग के फ़ायदे अनेक प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर असर करते हैं। हींग की छोटी सी डिबिया में स्वास्थ्य संबंधी कितने ही गुण बंद होते हैं। रोज़ाना के खाने में चुटकी भर हींग इस्तेमाल करके खाने का जायका तो बढ़ाया ही जा सकता है, साथ ही स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। अक्सर हींग का इस्तेमाल दाल या सब्जी में तड़का लगाने में किया जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं में भी हींग का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाता है। आइए आपको बताते हैं चुटकी भर हींग के कितने स्वास्थ्य लाभ होते हैं। हींग के खाने के लाभ: अपच दूर होती है। हींग से अपच की बीमारी दूर होती है। हींग में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, तो खराब पेट, एसिडिटी, पेट के कीड़े, अपच, पेट के दर्द आदि समस्याओं में राहत पहुंचाते हैं। रोज़ाना हींग के इस्तेमाल से खाना सुपाच्य हो जाता है। दूसरी बीमारी जो है अनियमित पीरियड। जी हाँ, औरतों के अंदर
अनियमित पीरियड की जो बीमारी होती है उसमें हींग बड़ी उपयोगी होती है। हींग में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण अनियमित पीरियड और पीरियड के दौरान होने वाली अन्य समस्याओं से निजात दिलाते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को होने वाली अन्य समस्याओं से जैसे ल्यूकोरिया में भी राहत मिलती है। अगला जो बीमारी है उसमें हींग उपयोगी होती है, वो बीमारी है कंजेशन से मिलती है राहत, यानी चेस्ट कंजेशन, छाती के अंदर जो कंजेशन होता है उसमें भी राहत मिलती है। हींग में प्राकृतिक रूप से बलगम को दूर करने की क्षमता होती है। हींग को शहद और अदरक के साथ मिलाकर खाने से खांसी, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट कंजेक्शन आदि दूर होते हैं। चेस्ट कंजेक्शन का मतलब होता है छाती के अंदर जो कफ का जमा होता है उसके बारे में ये बताता है। ये सारी बीमारियां ठीक होती है। हींग को एक बेहद शक्तिशाली श्वसन उत्तेजक कहा जा सकता है। यौन समस्याओं में भी लाभकारी होती है हींग का इस्तेमाल पुरुषों में शीघ्र पतन, स्पर्म की कमी, नपुंसकता आदि के उपचार के लिए भी किया जाता है। रोज़ाना 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ी सी हींग मिलाकर पीने से शरीर में खून का दौरा तेज़ होता है और लिबिडो भी बढ़ता है। रोज़ के खाने में हींग का इस्तेमाल सेक्स से जुड़ी समस्याओं को कम करता है। अगली जो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, उसमें भी हींग कंट्रोल करती है। हींग में मौजूदा कॉमरीन्स तत्व हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यह खून को पतला करके खून का फ्लो बढ़ाता है, जिससे खून के थक्के नहीं जमते। इससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड घटता है। इसी कारण हाइपरटेंशन से भी बचाता है। अगली जो बीमारी है जिसमें हींग उपयोगी और कारगर साबित होती है, किसी भी प्रकार के दर्द में ये फ़ायदा पहुंचाती है, यानी दर्द से राहत पहुंचाती है। हींग के सेवन से शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द से राहत मिलती है। दांत दर्द, माइग्रेन, पीरियड या पेट दर्द, हींग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और दर्द निवारक तत्व हर प्रकार के दर्द में राहत देते हैं। ब्लड शुगर लेवल होता है कम। जी हाँ, हींग से ब्लड शुगर लेवल में होता है, लेवल जो कम होता है वो बराबर हो जाता है। हींग के एंटी डायबिटीज़ तत्व शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम कर देते हैं। हींग इंसुलिन को छिपाने के लिए अग्नाशय की कोशिकाओं को उत्तेजित करती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल घटता है। हींग जो प्रयोग करते हैं उसमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए। वो सावधानियां कौन सी है, आइए इसके बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं। यूँ तो हींग के फायदे love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.
aftermath. When I hate, I attack. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just don't be scared. पेट के छाले बड़ी खुराक लेने पर हो सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये भी हो सकता है और पेट खराब हो सकता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको कम मात्रा में निरंतर शरीर में उपयोग करने से इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। ये थी हींग के बारे में सही और रोचक जानकारी। ये फ़ायदेमंद है, लेकिन इसकी जानकारी खूब अच्छी तरह से लेकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। इसकी तासीर गर्म होती है, यही इसका जो साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए सर्दियों के अंदर हींग का खूब प्रयोग करें। गर्मियों के अंदर जिस प्रकार से आपको सजेशन दिया गया है उसी प्रकार करें, या किसी वैद्य या डॉक्टर की सलाह से इसका प्रयोग करें। ये थी हींग के बारे में जान। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.